सप्ताह की तृतीय रात्रि है। आप सबका स्वागत है और देर न करते हुए हम लोग जय राधा माधव गाएंगे और उसके उपरांत जो कथा है आगे लेकर बढ़ेंगे। तो सब लोग हिंदी तो समझते ही हैं। हरे कृष्णा। And for those who are understanding Hindi, you're projecting in English. There's the PowerPoint. तो आप लोग साथ में गाने की और साथ में पढ़ने की चेष्टा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो हम लोग अभी जय राधा माधव गाएंगे साथ में। हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। प्रेम से हरि बोल। सेवा कीजिए। जय राधा जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। Hare
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। विग्रहराज श्रीमद् भागवतम की जय। गुरु श्रीला प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। तो प्रिय भक्तगण, पुनः आप सबका स्वागत है आज के इस सत्संग में। और हमारे जो भागवत सप्ताह की तृतीय रात्रि है, तो देर न करते हुए चलिए हम लोग पाठ शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पाठ करने से पहले हमेशा हम लोग क्या करते हैं? साथ में बोलिए, चेष्टा करिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराजो भगवान् ब्रजेश तनया तद्धाम वृन्दावनम् रम्यकाचिदुपासन व्रजवधू वरगेनावकल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलम् प्रेमापुमर्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतः इदं तत्रादरः नापरः। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रिय भक्तगण, कल हम लोग श्रीमद् भागवतम की जो प्रथम स्कंद है और जो पहले अध्याय है, पहले श्लोक हम लोग उस पर चर्चा किए थे। और आप लोग समझ गए थे कि भगवान कौन है? भगवान है वासुदेव। और वासुदेव है कौन? वासुदेव सब कुछ है। क्या सुनाए थे आप लोगों को? वासुदेव परा वेदा। बोलिए वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। तो कल इसके बारे में चर्चा की थी। किसी को याद है कौन से अध्याय के कौन से श्लोक हैं? तो rappelle déjà N.2, 28 et 29. You have to note. Prabhuji, remember our code? You forgot the code?
हरे कृष्ण। तो कल इस श्लोक के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, जहां पर श्रील व्यासदेव इस पहले श्लोक में उन्होंने जो वेदांत सूत्र है, जो पहले पहले वेदांत सूत्र ओम जन्माद्यस्य यतः, उसको लेकर उन्होंने ये श्लोक दिया हम लोगों को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोन्मयात् इतिरतस्य चातेषु अभिज्ञ स्वरा तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यस्सूर्य तेजो वारि मृदाम यथा विम यत्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ये गायत्री मंत्र है। तो गायत्री के रूप में श्री व्यासदेव जी लिखे यहाँ पर, और यहाँ पर भगवान जी को क्या बताया है? परम सत्यम। He is the ultimate truth। तो आज हम कथा को आगे बढ़ाएंगे और बताया था ना कि भगवान कौन है? He is स्वराट, he is अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब क्या है? सब कुछ जानते हैं। He knows everything। आप सोचते नहीं भगवान तो होंगे कहीं पर, मेरे मन में जो चलता है भगवान कहां जानेगा? नहीं, भगवान सब कुछ जानते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, What's going on in your mind, He knows everything। तो भगवान जी बहुत दूर नहीं है। भगवान जी हैं कहां पर? अब यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हम लोग कर रहे हैं प्रतिदिन। 3 दिन में 3 रात्रि हुए, हाँ 3 nights we have been doing श्रीमद् भागवत कथा। तो आपको क्या बोलते हैं, भगवान जी कहाँ रहते हैं? यही प्रश्न श्री नारद मुनि पूछे थे कि हे प्रभु आप कहाँ विराजमान हैं? तो भगवान जी क्या बताए? The question was asked by श्री नारद मुनि, where do you reside my dear Lord? तो भगवान जी बताए, नाहं वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं बसता हूं। आई एम नॉट इन वैकुंठ। योगी नाम हृदय च, आई एम नॉट इन द हार्ट ऑफ द योगी। मद भक्ता यत्र गायन्ति, where my devotees assemble and glorify, do Hari Kirtan, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां पर विराजमान। I am there, I am present where my devotees gather and chant the holy names and they glorify my pastimes। तो भगवान है कहां पर अभी? भगवान जी यही पे है। और देख रहे हैं कि हम लोग कितने ध्यान पूर्वक से हम लोग श्रवण करते हैं। आपको बताया था ना प्रथम रात्रि में कौन सी कथा सुनाए थे आप लोगों को? महात्म्य चल रही है ना, श्रीमद् भागवत की महात्म्य, गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा। सबको याद है? ये तो रोज प्रतिदिन आपसे पूछेंगे ये प्रश्न कि आपके दिमाग में क्या गया, क्योंकि बार बार पूछने से तभी तो दिमाग में जाएगा। ठीक है? तो उस महात्म्य में हमको क्या सीख मिला था? What did we learn from this महात्म्य? That we have to hear Srimad Bhagavatam with rapt attention। नहीं तो क्या हाल होगा? सिर्फ धुंधुकारी को मुक्ति मिलेगी और आप सब लोग यहाँ बैठे रहेंगे। आप सब लोग सीरियस हैं, आप सब लोग भक्त हैं, आप सब लोग माला जप करते हैं, तो भगवान जरूर आप लोगों के लिए कुछ तो व्यवस्था करेंगे। भगवान जी जो definitely going to have a wonderful arrangement for all of you। तो ये पहले प्रथम जो श्लोक है इसके बारे में चर्चा हो गई थी कल। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज पूरे जो पहले अध्याय है, the first chapter of Srimad Bhagavatam in the first canto, the title is Questions by the Sages। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग आज चर्चा करें कि नैमिषारण्य में वहां पे शौनक ऋषि थे और उनके साथ और कितने अन्य ऋषि मुनि विराजमान थे। How many were there? Do you remember? Any idea? How many ऋषि मुनि were there? हमारे बीच में सुध गोस्वामी प्रभु है। प्रभु जी also is very nice Vaishnav, Brahman, Devta, and there was lots of service in Shishirada Parasati temple. So today is an honor to be discussing Srimad Bhagavatam in the presence of Prabhu, and Prabhuji's family also is there. Brothers are there. Prabhuji, Hare Krishna. Prabhu, you came from you're from UK, and Prabhuji is in India. International family. Hare Krishna. कौन है साथ में? Who has come? कौन है साथ में? बस बेटा आया है। माताजी इधर? क्या है माताजी? माताजी हरे कृष्णा। स्वागत है माताजी आपका। हरे कृष्ण। तो जैसे आपको बता रहे हैं कि जितने भी ऋषि मुनिगण थे
शास्त्रों में बताया 60,000 60,000 ऋषि मुनि were assembled and there was no mic system. But then when Sud Goswami was sitting and narrating Srimad Bhagavatam, as he heard from Parikshit Maharaj and conversation between Parikshit Maharaj and Shukdev Goswami. So there were lots of questions and answers. So whatever he heard with rapt attention. तो इन those days, उन जमाने में जितने भी भक्त थे उनको कहते थे श्रुतिधर। श्रुतिधर एक बार सुन लेते थे तो रिकॉर्ड हो जाता था। आप लोग श्रुतिधर हैं? नहीं है तो इसे आपको बोलते हैं आप कॉपी बुक लाइए, लिखिए, नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं। राइट? और एक बात ये भी है कि हम लोग हो सकता है कि हम बहुत बार एक ही कथा को बार बार सुनने श्रवण करने को मिलते हैं। Many times you have to hear the same pastimes. तो आप अरे प्रभु मैं तो ये जानता हूँ, प्रभु I know this कथा। तो आपको एक भक्तों के बीच में जो वार्तालाप हुई श्री प्रभुपाद डिसाइपल्स के बीच में, one very beautiful lesson we have to take out from here. एक बार एक भक्त वृंदावन मंदिर में श्री कृष्ण बलराम मंदिर में कथा बांट रहे थे। He was giving lecture. There was another devotee, Srila Prabhupada disciple, who was doing service in the deity kitchen. And then after the lecture he came and said, Prabhu, Shama Kare. I wasn't able to sit and relish the katha. Then the Prabhu said, आप तो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं तो सब कुछ जानते हैं। तब उन्होंने बोला कि हाँ प्रभु, यदि मैं सब कुछ जानता, यदि ध्यान पूर्वक सुनिए, यदि मैं सब कुछ जानता तो मैं आकर कथा श्रवण करता। If I knew everything, I would have come and sat and heard the lecture given by you. क्योंकि यही तो रहस्य है, this is the secret. बार बार वही कथा को श्रवण करनी चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है वो तो श्रीमद् भागवतम के अंत में है कि हमारे कर्म के लिए, कान के लिए और हमारे हृदय के लिए, हमारे आत्मा के लिए it becomes what? It becomes a festival. फेस्टिवल को क्या कहते हैं? उत्सव। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम् तदेव शोकानम शोषणं नृणाम् यत् उत्तम श्लोक यशो अनुगीयते। तो ये श्लोक में, remember the quote प्रभु? We have mentioned that also. You forgot 12:50. Remember? तो यहाँ पर इसमें बताया जाए कि तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, कि भगवान जी के लीलाओं को यदि हम लोग बार बार सुने, एक ही श्लोक, चलो पहले श्लोक कल सुने थे ना, आज भी श्रवण करेंगे तो कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि ये क्या है? नवम नवम, there's always ever fresh, there's always something to learn. तदेव रम्यम, रम्यम, रम्यम means attractive. Bhagwan Shri Krishna is going to attract us. रम्यम रुचिरम, relishable, we are going to enjoy. जब हम कथा श्रवण करते हैं तो we should be enjoying that, we should be relishing it. If you're not relishing Krishna katha, then there's some problem somewhere. If you're sitting and saying, "अरे प्रभु कब कथा खत्म होगा, हम प्रसाद लेके भागेंगे," then there's a big problem in your mindset. तो बार बार जो भी कथा आपके सामने हम लोग, जो भी कोई है, जो व्यासपीठ पे जो बैठे हैं, जो भी व्यास आसन पर बैठे हैं, कोई भी भक्त है, जाकर आप श्रवण कीजिए। You have to listen. Okay, each time you hear the same katha, क्या होता है? श्रृण्वतां सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्. So as we hear this pastime, it goes, Bhagavan Shri Krishna in the form of his Shabda Brahma, he enters your ear, the ears, right? And then he goes, कहाँ जाते हैं भगवान जी? जाकर हमारे हृदय में क्या करते हैं? चेतो दर्पण मार्जना स्टार्स, द इफेक्ट स्टार्स। ये बोलते हैं ना, हृदय अंतस्तु भद्राणि, अभद्र हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं?
नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। तो नित्यम भागवत सेवया, भागवत कथा आपको नित्य श्रवण करनी चाहिए। We have to meditate on one verse every day. Just like कहते हैं one apple a day keeps the doctor away. तो ठीक उसी तरह one श्लोक of श्रीमद् भागवतम a day keeps माया away. आप हमेशा कहां पर रहेंगे? हमेशा भगवान जी के संग में रहेंगे। So if someone is meditating, इसको कहते हैं चिंतन मनन स्मरण। अगर श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तब विष्णु स्मरणम, ये है स्मरण। निधि ध्यासन, ये इसको कहते हैं। You have to take each and every word, एक एक शब्द को लेकर समझना है। क्योंकि आपको बताए थे कि यदि हम लोग भागवत सप्ताह करते हैं और 7 दिनों में 18,000 श्लोक बोल सकते हैं? नहीं। कौन किए थे? ब्रह्मा जी किए थे। ब्रह्मा जी 18,000 श्लोक कंठस्थ किए थे, 4 श्लोक। और क्या है वो? चतुश्लोकी। कब चर्चा करेंगे? We are waiting for the day. Let's hope, देखते हैं, क्योंकि हम लोग अभी पहले ही स्कंद पे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ पर हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण, नरसिंह प्रभु की जय। हरे। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के जो प्रथम 3 श्लोक है, the first 3 श्लोक, this consists the prelude of श्रीमद् भागवतम। प्रॉपर इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आपको सब पता चल जाए कि कौन कौन है, कौन है। But you need to go a bit in more details. So the first 2 cantos are compared to the lotus feet of भगवान श्री कृष्ण। भगवान की जो चरण कमल है। आप जब मंदिर में जाते हैं, whenever you go to the temple, अब जाकर आप भगवान जी के दर्शन लेते हैं। How do you take दर्शन of भगवान? जाकर डायरेक्टली भगवान जी को देखते हैं ऐसे सीधे, हाँ I come, my Lord. No, भगवान जी को हम लोग आंख में कभी नहीं देखते हैं। We have to start from the lotus feet. If you really want to gain the blessings, भगवान जी की यदि आपको कृपा चाहिए, तो पहले भगवान जी के चरण कमल पर आप ध्यान दीजिएगा। That's very important. तो भगवान जी के जो चरण कमल है, the 2 lotus feet of भगवान श्री कृष्ण, they represent what? The first 2 cantos of Srimad Bhagavatam. That's it. Okay, first 2. Next, then we move ahead. We have the 2 thighs. चरण को छोड़कर डायरेक्टली माता जी is saying the waist. ना waist बहुत ज्यादा ऊपर चले गया। भगवान जी के जो क्या है? पैर कहते हैं क्या? जान लो कि जो भी है, the thighs. So that is going to be 3rd and 4th canto. 5th canto is going to be the lotus navel. भगवान जी के जो नाभि, कमल नाभि। इधर ओके? और छठा, number 6. 6th canto is going to be भगवान chest, torso. 7th and 8th are going to be भगवान भुजाएं, जो है, the 2 arms. कहां पहुंचे अभी? 8. How many more to go? How many cantos are there? 12. Yes. So we have reached 8. 9th, number 9 is going to be Bhagwan's throat. And Bhagwan के जो सुंदर मुखारविंद है, the beautiful lotus face of Bhagwan, we see the 10th canto. तो सब लोग उधर ही भागते हैं। The Samam Vanam, जहाँ पे 90 अध्याय, there are 90 chapters. Everyone wants to rush there. You go, जैसे शोपात हमेशा कहते हैं, कहीं पे भी जाओ, भागवत कथा तो पूरे विश्व में भागवत कथा हो रही है। So many people are doing Srimad Bhagavatam की कथा. It's going on. Bhagavad Saptaha is ongoing. But then they are all rushing to where? To the 10th canto. They want to discuss about the pastimes of Bhagavan Shri Krishna. And mostly what? The Ras Leela. But the Ras Leela you won't understand. समझ में नहीं आएगा. If you don't go through this process,
starting from first canto and move. जैसे बोला धीरे धीरे consistently you move ahead, you won't grasp the essence of Srimad Bhagavatam. तो भगवान जी की सुंदर मुखारबिंद. तब 11th कैंटो क्या है? भगवान जी का जो ललाट है, एंड भगवान जी को जो क्या कहते हैं? कपाल. That is going to be the 12th. Okay? तो अभी बहुत लंबी रास्ता है. This Bhagavad Saptah we are going to concentrate on the lotus feet of the Lord. I'm not sure we are going to go to the second canto. The second canto में यदि करेंगे भी तो we are going to discuss only about Chaturshloki. But before Chaturshloki today, we are going to also discuss about the 10 मुख्य जो तत्व है, 10 मूल तत्व और श्रीमद् भागवतम, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे. तो भगवद गीता में 5 मूल तत्व है. We discuss about 5 important topics in Bhagavad Gita. So many times I have mentioned that. चलिए फटाफट बोलिए. Number 1, कृष्ण और ईश्वर. Number 2, काल तो बहुत दूर है. It will come. ईश्वर के बाद है प्रकृति, नेचर. After प्रकृति we have जीव, the living entities. तब काल आता है. 4th is काल, and finally we have karma. So these are the 5 main points that were discussed in भगवद गीता. गलतराज भगवद गीता की. भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? 18. How many श्लोक are there? 700. Very good. But then आपको हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं जहां पर क्या है? This is an ocean. यहाँ पे कितने खंड हैं? How many cantos? 12. How many श्लोक? 18,000. And how many श्लोक you have learned? You have studied so far? Only 1. प्रभु जी, बाप रे. So इसे कहते हैं we have to become a very serious student of Srimad Bhagavatam. We should not rush. एक को लेकर. Even I told you, even if one श्लोक, not even one श्लोक, even half श्लोक, one quarter, or even one word of the श्लोक, if you are able to understand the meaning, the essence, हमारा जो जीवन है सफल हो जाएगा. Our life will be successful, and we are going to attain the supreme goal. And what is the supreme goal? Vasudeva Paragati. That is the supreme goal. The topmost goal is to reach Vasudeva. And where does Vasudeva stay? Where is Srimad Bhagavatam? And also in Sri Golok Dham. जहां पर जाने के बाद क्या होता है? वापस आना पड़ता है? नहीं. क्या प्रमाण है? What is the proof? Yesterday we discussed about it. बोलिए फटाफट. Do we have sun there? Moon is there? Electricity? Blackout हो जाएगा तो सब लोग रोएंगे? नहीं, वहां पे नहीं होता है. न तद्भासयतो सूर्यो न शशांको न पावक यत् कृत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्. भगवान जी कहते हैं इस धाम में जो भी आता है वो वापस नहीं आता है इस संसार. पर यदि हम भगवान जी के बनाए हुए धर्म पर नहीं चलेंगे तो क्या होता है? चैप्टर 9 of भगवद गीता, टेक्स्ट 3. अशतधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि. You keep going up and down, round and round. गुरु महाराज हमेशा कहते हैं up and down, going to the upper planets or going down to the hellish planets. But then all these places are what? They are all places of miseries. And we have to finally again come back. So if you don't follow the instructions of Bhagavan Shri Krishna, we are not going to get out of this chakra. Abrahma bhuvanaluka punaravartino arjuna mam upetatu kontena punarjanma na vidyate. So we have to get out of this Brahmand, and just like an egg, the shape.
ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड में कितने लोक हैं, कितने भुवन हैं? 14 भुवन। तो 14 भुवन में कौन कौन से लोक हैं? We have discussed about that also several times. We remember we are in भूलोक। So जब गायत्री मंत्र करते तो हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः। So भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्गलोक। Then we go with ahead. क्या है? जनलोक, तपलोक, सिद्धलोक and ब्रह्मलोक, वो सत्यलोक। So if you do good pious activities, you get promoted to these loks, planets. पर यदि हम लोग खराब या जो भी होते हैं विकर्म करते हैं तो क्या होता है? We go to the lower planets. And then what do we have there? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल and then नरक। किसी को जाना है नरक में? किसी को जाना है स्वर्ग में? हाँ, किसको स्वर्ग में जाना है? हाथ उठाइए, बताइए बताइए, we will book your ticket immediately। किसी ने बोला है मेरे को स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग से बेहतर है सूतल। ये कथा in some maybe in the next 2-3 years we are going to discuss about भगवान वामन, how he takes care of सूतल, क्योंकि वहां पर कौन है? बलि महाराज, उनके जो शुद्ध भक्त हैं बलि महाराज। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत दूर लेकर चले गए आप लोगों को, तो वापस लेकर आ रहे हैं श्लोक संख्या 2। We are going to discuss about the second श्लोक today। ठीक है? So we are going to see, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी श्री व्यास देव जी लिखते हैं कि is going to talk about religion, man-made religion and धर्म। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का स्थापना सिर्फ भगवान करते हैं। Only भगवान can give us what is dharma. Otherwise everything is man-made. If you read Srimad Bhagavatam in depth and with lots of, by the mercy and benediction, blessings of our spiritual masters, Vaishnavacharyas, बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिलता है। There's one chapter in the 8th canto. It's supposed to be, among one of the smallest chapters. 8:14:10. वहां पर क्या होता है कि the discussion is about different types of philosophies. We see in this world. पूरे दुनिया में क्या दिखता है हम लोगों को? So many dharma, so many isms. Someone wants to become a perfectionist and perfectionism. Someone say, I am very much connected to humanity, so humanitarianism. Someone say, I am existentialism. So many isms, nationalism. तो ये सब जो फिलोसॉफी है, ये सब जितने भी सिद्धांत हैं, भगवान जी कहते हैं, the name of the chapter that I am talking about is Universal Management. How Bhagwan manages the universe. Interesting, huh? I think we have many students of management. We are all studying management. MBA. Prabhuji, Acharya Seva Prabhu, we did MBA, right? So we are all management students. Then Bhagwan ji mentioned about universal management. Stuyamana Janerevi Maya Namurukya. Vimohit Atmavirnana Darshanen Nasadrishyate. What is the meaning of this verse? भगवान जी कहते हैं कि इतने सारे दर्शन हैं। दर्शन का मतलब है फिलोसॉफी। नाना दर्शने नच दृश्यते। Nana means so many philosophies are there. Still they can't see me. क्यों? Maya nama rupaya. Because of my Maya Shakti. They can't see my roop.
Because whoever wants to know Bhagwan only by logic or by different types of philosophies or just by Gyan Kand, Bhagwan simply says that is impossible. Because Bhagwan covers himself. किससे? अपने जो योग माया से अपने आप को ढक लेते हैं. जाओ ढूंढो. Go and look for him. You'll never see. We can't understand Bhagwan by logic. We can't understand Bhagwan by fruitive activities. We can understand Bhagwan by शुद्ध भक्ति. So इस श्लोक में यहाँ पर जितने भी कैटव धर्म है, देखिए साथ में पढ़ेंगे, बोले धर्म प्रोजित कैटव अत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैः ईश्वरः सत्यः हृदि अवरुध्यते अत्र प्रीतिभिः शुश्रूषुभिः तक्षणात्. तो बोले साथ में, धर्मः प्रोजित कैटवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्. तो ये भी श्लोक आपको बोला, ये भी कंठस्थ करना है. फर्स्ट 3 श्लोक वी हैव टू नो बाय हार्ट, देन वी कैन से कि हाँ हम लोग we are Krishna conscious, we are Srila Prabhupada, we are following Srila Prabhupada. Srila Prabhupada wanted us to know all these shlokas so that we can preach to others. तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए, थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए. It takes time. तो यहाँ पर let's read the translation. तो देखिए यहाँ पर क्या श्रील प्रभुपाद जी बताए हम लोगों को. Completely rejecting all religious activities which are materially motivated. Completely rejecting. Because whatever religion that we follow, there is some what? Material motivation in that. हम लोग कहते हैं ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये क्या है? 4 पुरुषार्थ. इसमें भी तो क्या है? इसमें अर्थ है, इसमें क्या है? इंद्रिय तृप्ति है. So there is some motivation in that. You still want to enjoy. But then Bhagavad Dharma is totally different. It rejects. तो देखते हैं यहाँ पर, completely rejecting all religious activity which are materially motivated. This Bhagavad Puran, तो भागवत पुराण करते क्या है? कौन सी प्रचार हो रही है? Propounds the highest truth. Highest truth क्या है? परम सत्यम. परम सत्यम कौन है? भगवान श्री कृष्ण. Okay, which is understandable by those devotees who are, see the qualification, fully pure in heart. मन में छल कपट नहीं होनी चाहिए. There should be no duplicity. There should be no rag. There should be no द्वेष. रावण के 10 सर के बारे में वो चर्चा किए थे. The 10 heads of रावण है नहीं है आपके हृदय में, तो भगवान जी को समझ पाएंगे. तो इसीलिए चेतो दर्पण मर्जनम करना है. We have to clean this अनर्थ. काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य मन चित्त बुद्धि अहंकार. These are the 10 heads of Ravan.
These are the 10. We have even more combination when you combine them. So these are all misgivings. इसको कहते हैं अनर्थ. तो इनसे बचने के लिए क्या करना है? What is the solution? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इसको हम लोग युग धर्म कहते हैं. कितने लोग हैं जो अलग अलग बोलते ना पथ पर चलते हैं. so many philosophies, so many school of thought. सब लोग इधर भागते हैं उधर भागते हैं. पर भागवत धर्म क्या कहता है कि जो फल हमको मिलता था सत्युग में क्या करना था? What were you supposed to be doing in सत्युग? Meditation on भगवान श्री हरि. Then in Treta you were supposed to be doing what? यज्ञ. द्वापर युग में deity worship. And then finally Kalyug हरिनाम संकीर्तन. कृत्य ध्याय विष्णु त्रेतायाम यज्ञतो मुकहे द्वापरे परिचर्यायाम करो तद हरि कीर्तनम. As we are progressing, we are moving ahead with our भागवत सप्ताह. ये इतने सब श्लोक आएंगे. ये तो बहुत आगे हैं श्लोक. हमको तो we won't be able to reach those cantos. पर निचोड़ करके we are putting that in front of you. Trying to just take one small drop from this ocean. तो this ocean हम लोग इस संसार इस भव सागर में पड़े हैं. खासकर कलयुग में. तो कलयुग में क्या समस्या है? What is the main problem in Kali-yuga? This is what Sud Goswami is going to explain in the second chapter. क्या समस्या? What is the problem in this Kali-yuga? Tamas, yes. Probably say we are in the mode of ignorance. जितने सब लोग सब अज्ञानता में, they are all in ignorance. But what is the problem here? कि कलयुग में हमारा जो उम्र है घटती है. We are short-lived, very short duration of life. छोटी छोटी बातों पर हम लोग झगड़ना शुरू कर देते हैं. We are all quarrelsome. You don't accept someone's philosophy. चलो कोई पता नहीं क्या क्या बंदूक लेके या पता नहीं क्या क्या लेके तेगा लेके आ जाते हैं, खड़े हुए सामुआई लेके आ जाते हैं. So this is these are the what? The symptoms of Kali-yuga. People of Kali-yuga. So short-lived, quarrelsome, और क्या है? Lazy number 1. जैसे आपको बताए थे लुच्चा लफंगा नंबर 1 कौन थे? धुंधुकारी. Right? So now in Kali-yuga we have so many धुंधुकारी. तो इसीलिए कैटेगरी धुंधुकारी को छोड़ दीजिए. कलयुग में जहां देखो सब तो धुंधुकारी ही दिखेगा. Lazy and then easily misguided. आसानी से आपको बोलते ना जितने भी I don't want to criticize anyone, but then this is mentioned in our shastra that we are very easily misguided. कोई भी आपको आकर उल्लू बना के चले जाएंगे. जैसे लक्ष्मी माता के सब लोग बोलते हैं पूजा पाठ करते हैं, मैया आइए हमारे घर में, आइए दीजिए लक्ष्मी विराजे यहाँ पर. तो माता आती है और बोलते ना उल्लू पर आती है और हमको उल्लू के पट्टे बना के चली जाती है. So we are so much misguided. We don't know how to worship Lakshmi Mata. How to worship Lakshmi Mata? We have to साथ में नारायण की पूजा करनी चाहिए. बोले नारायण को रखो दूर में, नहीं तो बाप रे क्या हो जाएगा. नारायण जी की पूजा करेंगे तो we have to what? नारायण के जितने भक्त हैं सब लोग कंगाल हैं. कंगाल बनना है आपको. This is the fact, right? All Vaishnavas, if you see, they renounce many things. Even if they are multi-millionaires, they are not at all interested. They renounce. क्योंकि आपको पता है कि वासुदेव की जो कथा हम लोग जब सुनेंगे, भगवान श्री हरि नारायण की कथा श्रवण करेंगे तो वासुदेव भगवती भक्ति प्रयोजितः जगति आशु वैराग्यम ज्ञानम चेत अहितम. ज्ञान और वैराग्य, you start getting detached. So ऐसी समस्या है कलयुग में. कलयुग में क्या है? फिर से short lived, quarrelsome, lazy, misguided and और क्या उसके बाद
हम लोग हमेशा वी ऑलवेज इन डिस्ट्रेस। किसी से पूछो प्रभु जी कैसे हैं, अरे प्रभु पूछो मत, बहुत टेंशन है प्रभु, अभी ये काम है, गाड़ी औपान हो गए, बीवी वहां पे झगड़ रही घर में है, अभी कैलाश का हाल है, देखना है, पता नहीं असाइनमेंट करना है, एग्जाम्स देने हैं, सो वी आर ऑलवेज अंडर डिस्ट्रेस। सो दीज आर द क्या है द सिम्टम्स ऑफ कलयुग। कलयुग के जो लोग हैं, और कलयुग में ये सब असर पड़ता है, राइट? यू ऑब्जर्व, दिखता है आप लोगों को? माता जी यहाँ पर ऑफिस में, आपको तो पता है, आप बैठे ऑफिस में तो क्या हाल होता है। तो स्टिल सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज को कि हे राजन, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजे। There are lots of problem in कलयुग। कलेर दोष निधे राजन, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ दोष। इतने सारे समस्याएं इस कलयुग में, फिर भी एक महान गुण है। There is one very auspicious activity. If they are intelligent, they are going to do that. क्या करेंगे? कीर्तन वे कृष्ण, कीर्तन करेंगे भगवान श्री कृष्ण के। मुक्त संग परम ब्रज, that easily they get liberation. So starting from Srimad Bhagavatam, the first shloka, we started with Janmadesya Etonvaya, Param Satyam Dhimai, right? You go to the last shloka, वहां पे भी वही बताया जा रहा है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुष्मनस तम नमामि हरिं परम। This is the last shloka of Srimad Bhagavatam 12, 13, 23। और वहां पर क्या बताया जा रहा है? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। If you do नाम संकीर्तन, जितने भी हम लोग पाप किए हैं, all the sinful activities that we have done, भगवान is simply going to remove everything. नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुष्मनस। Simply by doing pranam, tam namami harim param. Hari, when you do pranam to Hari, that is enough to remove all your dukh, all your miseries. So all miseries by just offering obeisances to Hari and by chanting Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Sarva Papa Pranashana. You understanding? Pap is one thing and miseries, dukh is another thing. No, there is a relationship, yes. But when you do Nam Sankirtan, क्या होता है? सर्व पाप प्रणाशन, और जितने भी पाप किए सब चेतु दर्पण गॉन, and simply by offering obeisances to Bhagwan Hari, क्या होता है? All your miseries, dukh, bye bye, tata, and they won't say see you, bye bye. तो ये है श्रीमद् भागवतम. We have to understand Srimad Bhagavatam in this way, that we have to take seriously to Hari Kirtan. तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो जहां पर हरिनाम संकीर्तन अर्थात आप लोग घर में जप करते हैं? पिछले 7-8 सालों से आप लोग नामहर में आ रहे हैं. You are coming to the Namal program. Every 2 weeks we are telling you, please chant Hare Krishna and be happy. But in between there's one word that we don't tell you. Chant Hare Krishna, struggle and be happy. There's struggling. Chanting holy names is not easy. All the devotees who are chanting seriously, you know how difficult it is to chant 16 rounds. Nidra Devi. आसुनिते कुछ जब माला जाए, जैसे बैठते हैं कथा में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चलो और एक दूसरे मंत्र है, क्या है, तो सब लोग जाते हैं. महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे. अरे महाप्रसाद, सब लोग जाते हैं प्रसाद में. ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक ही है. But we have to be serious about it. So the serious student of Srimad Bhagavatam, we have to be, जहाँ बताया, which is understandable by those devotees who are pure, fully pure in heart.
श्रीमद् भागवतम इज नॉट इजी टू स्टडी। अकेले बैठकर आप घर में बैठेंगे ना, हाँ प्रभु मैं पढ़ना भागवतम, कुछ समझ में नहीं आएगा। इफ यू हैव डाउट्स, किससे आप पूछेंगे? इफ यू हैव डाउट्स, with whom you are going to ask questions? इसे कहते हैं मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधेन परस्परम। You have to discuss among devotees, association of devotees. Sit, read Srimad Bhagavatam together, discuss, ask questions, question answer. This what's happening here. The very first chapter is what? Questions by the sages. So we'll put the questions in front of you today, और कल थोड़ा सा we'll try to answer these questions. ठीक है? ओके, याद रहना चाहिए। How many questions were asked by the sages? Who said? हाँ उठाइए। हाँ कितने? There were 6 questions asked. 6 प्रश्न। तो ये 6 प्रश्न के बारे में कल चर्चा करेंगे। The questions are very simple. What is the ultimate good for people in Kali? Ultimate good. And you have so many शास्त्र, 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, पता है ना, आरण्यक, संहिता, ब्रह्म संहिता, गर्ग संहिता, कितनी सारी संहिता है, सब कब पढ़ पाएंगे? So what is the essence of all these scriptures? This is going to be the second question. Why was Bhagavan Shri Krishna born from the womb of Devaki Mata? Third question. What are the avatars of Bhagavan Shri Krishna? Fourth question. What are the acts, the activities that he performs? And then last is, pass ho gaya na? And the last question is, when Bhagavan Shri Krishna left this world after winding up his activities, Bhagavan Shri Krishna लीला करके जब वापस गोलोक धाम गए, तो धर्म कहाँ गया? Where has dharma gone? तो ये है 6 प्रश्न, the 6 questions. We'll discuss about that more in details tomorrow. तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं. The highest truth, ये देखिए, this is इस श्लोक में ये जो वाक्य है, this one sentence is a real eye opener. थोड़ा सा समझिए इसको, थोड़ा समझिए प्रभुपाद जी क्या लिखे. The highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. आप क्या हजम किए? What have you digested from this one sentence? The highest truth. सब बोलते हैं मैं बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य सिवा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, मैं गीता पर हाथ लगाकर ओके हो गया काम. But what is the highest truth? Reality distinguished from illusion. Illusion का मतलब है माया. तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं चतुर्श्लोकी में कि whatever is not connected to me, you have to understand that it is my maya. Whatever is not connected to me, you should understand that it is my maya. It's very, very important line. And distinguishing reality from illusion. For example, what is one illusion? I am this body. इस संसार में जो भी है सब कुछ मेरा, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं. These are all illusion. What is the reality? We have come here to what? Janma mrityu jara vyadi dukh doshanu darshanam. We have to suffer here, we have come to suffer in this world. Dukhale mein shashvatam. And at the end we have to leave this world and go. कहाँ जाना है? किसी को पता भी नहीं. So you should know your destination, where you want to go. नहीं तो जो अंदर जो है गंदगी, आपको होता है ना, मन जो है, your mind is going to take you around, जो कहते हैं ना, जो सूक्ष्म शरीर है, the subtle body made up of the mind, intelligence and the false ego is going to take you and take you कहाँ पर? भटकते रहेंगे अलग अलग योनियों.
8 millions 400 000 espèces. Choose, open the wardrobe and choose the dress. कभी कुत्ते बनो, कभी शेर बनो, कभी गधा बनो, कभी बैल बनो, कभी कुतुब बनो, पता नहीं क्या क्या बनना है. So these are the different dresses. And what's the difference? कल हम लोग देखे थे मनुष्य और सूअर के बीच में जो एक्टिंग किए थे हमारे प्रिय भक्त. क्या समझ में आता आप लोगों को? What did you understand from yesterday's drama sketch? Is there any difference between the pig or the hog and the human being? Huh? Is there any? आहार निद्रा भय मैथुन सबका यही हाल है. आहार खाओ, निद्रा सो, भय हैं, always fear and defend, और मैथुन बच्चे पैदा करो, चलते जाओ, करते जाओ. So is human life meant for that? No. So this is the reality and the illusion. So for the welfare of all, आप सबकी भलाई के लिए ये श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग कर रहे हैं. मैं तो लोग घर में बैठ के आराम से खुद भागवत पुराण पढ़ सकते थे. आप घर में आराम से बैठकर टीवी देख सकते थे. यहाँ पर बोले 2 घंटे आप एक हफ्ता, 1 whole सप्ताह, you're wasting. Are you wasting? No, you're investing. This is good investment. ऐसे तो पता नहीं कितने समय हम बर्बाद करते हैं जीवन में. चलो let's hang out with friends. पता नहीं कहाँ जाते हैं, सब बियर कान लेकर बैठते हैं गाड़ी में, खाते पीते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं, बक करते रहते हैं, ग्राम कथा करते रहते हैं. We have to be serious about this. जो भी बता रहे हैं, we are putting that in front of you. बोलते हैं ना, भागवत कथा जब श्रवण करते हैं ना तो लगता है मुंह पे ऐसे तमाचा लगती है. You should not, you should bear with it. You should be patient. वक्ता जो है, he has to put the truth in front of you. That's why I put the highest truth. So let's not waste this human body. So such truth uproots the threefold miseries. What are the threefold miseries? 3 तरीके के दुख है संसार में. क्या है, कौन से पीड़ाएं हैं? आध्यात्मिक पीड़ा, आदि भौतिक पीड़ा और आदि दैविक पीड़ा. We are suffering. We know about that. अभी हम लोग आराम से बैठे हैं तो माता जी को गर्मी लग रही है, राइट? ये एक पीड़ा है. नहीं, we are suffering. We are putting that in front. आप करते रहिए, कोई बात नहीं. आराम से आप घर में बोलेंगे चलो आज मैं बैठकर थोड़ा सा भागवत कथा श्रवण करूंगा. प्रभु जी को डाले लाइव फेसबुक पे, थोड़ा सुनूंगा, श्रवण करूंगा. जहां डाले तो वहां पे अरे खा ले पी ले जी ले भैया चल रहा है. तो ये क्या है? आपका जो प्रिय पड़ोसी है आपको दुख दे रहे हैं, आपको कथा श्रवण करने को नहीं दे रहे हैं. इसको कहते हैं आदि भौतिक पीड़ा. मच्छर काट रहे हैं, कुत्ते आपके पीछे दौड़ रहे हैं, आदि भौतिक पीड़ा. किन्हीं को रोग है अंदर दिमाग में. दिमाग बोलते चलो ये खाओ पियो, तो चलो भागो उधर. अरे चलो ये मूवी देखा, चलो भागो इधर. चलो वहां पे ये मिल रहा है रेस्टोरेंट में, ये खाएंगे, तो जो उधर भाग रहे हैं. You have become slave of your mind and your senses. और कितना हो जाता है कि हम लोग फाइनली वी गो टू BSH फॉर ट्रीटमेंट, राम से को वो बात में जाते हैं. Why? You don't have control on your mind. Because your mind is playing all kinds of tricks. If you don't know your mind, the nature of the mind, तो हम लोग इस संसार से हम लोग बच नहीं पाएंगे. भगवद गीता में बताया जाता है उद्धरे आत्मनाथ नाम नात्मानं अवसादे आत्मे भी आत्मे बंधु आत्मे रिपु आत्मनः. That our here Shobhara has mentioned Atma is referring to our mind. आत्मा आपकी बंधु बन सकता है. Your mind can become your best friend, or your mind can become home. आत्मे रिपु आत्मनः, your worst enemy. So this is the nature of the mind. तो आपको क्या बनना है? मन के दास बनना है या मन के बोलते हैं मास्टर बनना है? You have to become the master. You have to become the Swami. Then you become Goswami. Otherwise you become Godas. You become servant of your senses, of your mind.
तो 3-4 miseries, सुनामी आ गई, साइक्लोन आ गया, बाढ़ उतर गई, inundação, noise पिघले, प्रॉब्लम, क्या है ये? आदि दैविक पीड़ा, we are all suffering. So 3 types of miseries जो भागवतम में बताया यहाँ पर. So this beautiful Bhagavatam compiled by the great sage Srila Vyasdev in his maturity. देखिए श्रील प्रभुपाद जी देखिए यहाँ पर, in his maturity. So Srila Vyasdev himself has given us the Vedas. Himself he gave us the 108 Upanishads, 18 Puranas, and so many जितने भी हैं शास्त्र, महाभारत, जो भी हैं, everything has been given by Srila Vyasdev. He is the author, but then what he has written, finally the last Vedanta Sutra, the commentary on the Vedanta Sutra is the Srimad Bhagavatam. So if you have, a bestseller author, you buy the books. I love this author. He writes so many books. So many books he's writing. But which book you're going to read? Most of the time you're going to read the latest one. The last Srila, right? So this is the last Srila. Oh, Srila Vyasdev. समझे आपको? So this is Srimad Bhagavatam. This beautiful Bhagavatam, compiled by the great sage Vyasdev, is sufficient in itself for birth realization. यदि आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो श्रीमद् भागवतम पढ़िए. What is the need of any other scripture? That's why आपको बताया है. इतने सारे पुराण कब पढ़ेंगे आप? 4 वेद कब पढ़ेंगे? You have time? You won't have time. So stick to Srimad Bhagavatam. As soon as one attentively and submissively hears is mentioned, hears the message of Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within his heart. भगवान जी का स्थापना होता है हमारे हृदय में. भगवान जी दूर नहीं है. भगवान जी कहाँ हैं? भगवान जी वैकुंठ में हैं. भगवान जी योगी के हृदय में हैं. कहाँ पे हैं? यहाँ पे हैं. कहाँ पे? जहाँ पर भागवत कथा होती है. भगवान जी कहते हैं कि मैं सबके हृदय में भी रहता हूँ. भगवान जी से also says ना, सर्वस्चाहं हृदि सन्निविष्टो, I am in everyone's heart. Contradiction? Is it easy to understand? Depends on the context. भगवान जी हृदय में भी है. He is in the form of Paramatma. He is overseeing everything, all of activities. So ऐसे ही भगवान जी को हम यदि प्राप्त करना है भगवान जी को तो ऐसे प्राप्त करेंगे. तो आपके सामने अभी जो 10 मूल तत्व है संक्षिप्त में हम डाल रहे हैं आपके सामने, so that आज का जो कथा है we will be able to conclude. तो भागवतम के दूसरी स्कंद के 10वीं अध्याय के पहले श्लोक, we'll just go through that. बोले साथ में, श्री शोक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं कुतयः मन्वन्तरेषानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः. These are the 10 tattva that is being discussed in Srimad Bhagavatam. I have to take you to the second canto because we just setting the ground rules. आपको समझ में आएगा. तो हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर? सर्ग means creation. विसर्ग means the cosmic manifestation. तो भगवान कैसे सृष्टि करते हैं? Creation. First order by भगवान श्री कृष्ण. Second order of creation is by Lord ब्रह्मा जी करते हैं. Then next we have sthanam. Sthanam is the position of all the living entities in different lok. सत्यलोक में कौन रहते हैं? ब्रह्मा जी रहते हैं. तपोलोक में कौन रहते हैं? जितने हमारे जो ब्रह्मवासी इसको उनके ब्रह्मचारी है ना, सब तपोलोक जाएंगे. They're going to go there. If they don't go to Golokdham, they have to go there. We're starting. We're all practicing. One place is guaranteed for devotees who are celibates, जो ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं. Those who are celibate, they have their place. So सबका स्थान कहाँ है? अब जब कोई let's say भक्ति नहीं किया है,
After done any bhakti in life, and then you just leaves the body, तो उसको प्रेत का शरीर मिलता है, right? You get that प्रेत शरीर, just like धनुकारी. And then यदि परिवार में कोई आकर आपका श्राद्ध कर देते हैं, तो आपको कहाँ जाना पड़ता है? You have to go in the waiting room. You go to पितृलोक. So ये स्थान रहता है. So the position of the different living entities. So this is discussed. Now पोषणम की कैसे भगवान अपनी भक्तों की रक्षा करते हैं. We have heard of so many wonderful devotees. ये बात तो हम कथा श्रवण की है. We have heard several times. How भगवान नरसिंहदेव protected प्रहलाद महाराज. Right? So like this, several examples. कैसे भगवान श्रीहरि gave darshan to ध्रुव महाराज. How भगवान came and protected गजेंद्र. तो ये सब कथाएं हैं. तो पोषण. Utaya is mostly connected to sense gratification. Utaya. Then मनवंतर. एक मनवंतर में ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने सारे मनु होते हैं? We have 14 manus. कितने मनु हैं? 14. तो हर मनु का एक नाम है. जैसे हम लोग अभी वैवस्वत मनु के बोलते हैं ना, the 14, the cycle of one month, we are in that. तो ऐसे कहते हैं, there's so many different मनु. चक्षुषा मनु, स्वयंभू मनु, तो सबका अपना अपना नाम है. Then ईशानु कथा, भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के कथा. Nirod means the destruction, the withdrawal of the cosmic manifestation, the destruction. Pralay. And who's going to come and do the pralay? Bhagwan in the form of Lord Shiva. Mukti, liberation. सबको मुक्ति चाहिए. किसको मुक्ति चाहिए? हाथ उठाइए. मुक्ति. No one wants. भक्तों को मुक्ति नहीं चाहिए. भक्तों को भक्ति चाहिए. भक्तों को सेवा चाहिए. कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत. सुनिए, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत. और जो भक्त है क्या है? भक्त निष्काम रहते हैं. भक्त निष्काम अतएव शांत. Devotees are always nishkam. A pure devotee is never worried about the phal, whatever the fruit of his action. So he's nishkam, selfless service. So bhakta is always kya? Nishkam. So bhakta sakala nishkam atev sham. He is always peaceful. But बाकी जो है कौन है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी. भक्ति कौन है? जो भोग रहा है, enjoying senses. He wants to enjoy. You see someone who is enjoying is happy, satisfied. He drinks one bottle of Blue Label. Now he needs another bottle. और हमारे जो है लोकल होते हैं, होना ना काबू में, अभी तो दूते. So you're never happy. भक्ति मुक्ति, जिनको मुक्ति चाहिए. क्या जिनको मुक्ति चाहिए वो भी अशांत रहते हैं. What kind of मुक्ति you're going to get? You don't know. और खास कर इनका है जिनको सारी जो मुक्ति चाहिए. They want to merge in भगवान. उनके लिए खास. We'll talk about मुक्ति later on. तो भक्ति मुक्ति सिद्धि. Those who want to have some siddhi, some want to fly in the air, चलो बन गया, सुपरमैन बन गया, कोई स्पाइडरमैन बन गया, ये सिद्धि है, right? तो वो सिद्धि. कई सोचते हैं बचपन में, अरे कहीं अच्छा होता मेरे को भी स्पाइडर काट देता तो मैं भी स्पाइडरमैन बन जाता. कोई योगी बोलता है चलो हवा में चलता हूँ, या कोई मंत्र फूकता हूँ तो मैं एकदम you become so heavy. So we have so all these different siddhis. Ashta siddhi navanidhi ke data is Hanumanji. He has all these siddhis, but he is not bothered about siddhis. He is mostly
interested in Bhagwan Shri Ram's bhakti and seva. So you see the difference. Hanuman has all the siddhis. तो भक्ति भक्ति सिद्धि कामी, कामी का मतलब है those who are lusty. कभी खत्म नहीं होता है. Those who are lusty. Very simple example. शादीशुदा है, घर में है अर्धांगिनी, घर में अर्धांगिनी खिचड़ी बना दी है, उसको घर में खिचड़ी नहीं खाना है, बाहर में जाकर खिचड़ी खाना है. समझ गए आप? So they are always bhakti mukti siddhi kami सकल अशांत. They are always what? कुछ ना कुछ तो दिमाग चल रहा है, कैसे करूं, इतना धन कैसे मिलेगा मुझे को, उस लड़के को कैसे पटाऊं. Examples. ये सिद्धि कैसे मिले मेरे को. तो this is the situation. मुक्ति. और अंत में है आश्रय. आश्रय means you are taking shelter at the lotus feet of भगवान श्री कृष्ण. तो पावर पॉइंट तैयार किया था मैंने, पर समय हो गया है काफी, तो आई डोंट थिंक ये आपके सामने में है. जस्ट पुट दिस वन स्लाइड, आप देख लीजिए थोड़ा सा. तो सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय. तो जस्ट डिस्कस अबाउट ये उस श्लोक में 2:10-1. ठीक है. तो आज की कथा को हम यहाँ पर विराम देंगे. यदि किसी को कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं. इस मेंशन in Shastra, we should always ask questions that is going to help us, help ourselves and help others. कोई प्रश्न? हमारे गोकुल प्रभु है आज नहीं है? हाँ प्रभु जी, I know you are there. The same question like yesterday, Prabhu? Or you have some other question? Some other. Okay. Please प्रभु. प्रभु जी को आप माइक दे दीजिए. तरी बोल जल्दी जल्दी प्रभु जी को माइक दे देते हैं. प्रभु आप आगे आ जाइए थोड़ा सा, so that they can hear you. We should be. It's a privilege to have Gokul Prabhu among us. Prabhuji always asks very important and questions. Very, very important questions. Please Prabhuji, बोलिए. हाँ Prabhuji. Prabhu mic. Close. Take it. There's a lot to assimilate, understand. Just one quick question. Yes Prabhuji. Talk about Ved Vyas. Shri Vyasdev, yes. When did he compile the Srimad Bhagavatam? Okay. Was it in Kali Yuga or in some other Yuga? Okay. There are many. And the second one is Two questions. Okay. apparently he's still alive. So where is it? Okay. So Prabhuji has asked the question. और हम हमेशा बोलते हैं ना, प्रभु जी प्रश्न करते हैं तो वो सेमिनार हो जाता है. तो देखिए कलयुग कितने साल हुए हैं? How many years since Kali started? We mentioned when Bhagavan Shri Krishna kind of he wound up his his leelas on this dharatal, on this dharti. Then Bhagavan ji कहाँ गए? वापस श्री गोरखधाम. Then Bhagavan ji appeared in the form of Srimad Bhagavatam. So कौन है Srila Vyasdev? Srila Vyasdev is a literary incarnation. लिखी है, कवि है, आदि कवि है. He has written. He is empowered by Bhagavan. शक्त्यावेश अवतार है भगवान जी. तो Srila Vyasdev has, when Kali Yuga has started, 5,000 years since Kali Yuga started. Gokul Prabhu, a bit more than 5,000 years. Okay, so then Srila Vyasdev compiled the Srimad Bhagavatam. But Srimad Bhagavatam has always been there. Srimad Bhagavatam जैसा आपको पता है, गुरु और शिष्य के बीच में जो गुरु शिष्य परंपरा है, तो गुरु बोलते थे गुरुकुल में, और क्या करते थे शिष्य? श्रुतिधर एक बार सुन लेते थे तो दिमाग में रहता था, हमेशा मस्तिष्क में रहता था. We were not writing on copy books like us, on laptop and all that. ठीक है? तो ये हमेशा आता रहा. It's always been there, प्रभु जी. इधर लगे प्रभु? Like Shiv ji has always been meditating on Srimad Bhagavatam. तो इसका मतलब क्या है? शिव जी 5,000 साल से ही ध्यान कर रहे हैं? No, he's always been doing that.
What about Lord Brahma? Brahma ji भी चतुश्लोकी पर ध्यान करते हैं, always meditating on Srimad Bhagavatam. So it is not something which is here, some recent, kavya that someone has written like this. No. Srimad Bhagavatam हमेशा से बोलते हैं ना, थे, हैं और हमेशा रहेंगे. Is always going to be there. Is eternal. Because Bhagavan Shri Krishna is eternal. So Srimad Bhagavatam also is eternal. Is that okay, Prabhuji? And second question, Prabhuji? Srila Vyasdev कहाँ हैं? Okay, we heard of Chiranjeevis. We heard of Chiranjeevis? हाँ. So Srila Vyasdev has an important task to do because depending on the different manvantar, their role changes. Different roles. So Srila Vyasdev is waiting for this one day of Brahma to be over, then he will be given another service. Just like अभी जो बलि महाराज हैं, in the next manvantar he is going to become Indra. They interchange their roles. Is that okay, Prabhuji? So he has another role to play in the next day of Brahma. Bhagavan Ji is not going to give you one role and you stick to that role, you stay there always. You are given another responsibility in the next day of Brahma. Means after the dissolution, again there is creation again. It keeps on going. Okay? So Brahma Ji के अगले दिन में all these personalities will be given different roles. Even Ashwatthama is Chiranjeevi. Ashwatthama also has a very important role to play. Right? Markandeya Rishi also is Chiranjeevi. He also has a very important role to play. So they are all waiting for the Kalki Avatar. हम लोग नहीं रहेंगे. रहना है आपको यहाँ पर. At the time of Kalki Avatar, you want to stay here? No. Shri Prabhupada says, we are in the 10,000 golden years of Kali Yuga. Chant Hare Krishna. Wind up the business and go back home, back to Godhead. Don't think of coming back. Prabhu, I want to come and preach. Prabhupada, don't waste your time. Chant Hare Krishna and go. Someone said, Prabhupada, you said Gau Mata. I wish I could become Gau Mata in next birth. They know, you're a fool. They're going to go to the slaughterhouse and cut your throat. So Prabhupada was always categorical. Chant Hare Krishna, wind up this business and go back home, back to Godhead. Couple of people बोले थे, Prabhu, I want to come and preach. Will you be able to preach? Day by day, situation is getting worse and worse. So go back home, go back to God. Now, if Krishna wants you to come and preach, that's something else. But हम लोग कभी बोल देते हैं ना, we try to make a show out of it. Prabhu, I want to come and preach. Prabhu, I want to come and do book distribution. Is that possible? No. We chant Hare Krishna and go back to home, back to God. Prabhupada ji बोलते हैं. That's very, very important. We should not bother what's happening in this world. तो we can इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं बाद में और ठीक प्रभु जी और माता जी हरे कृष्णा आपको के ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद. तृतीय रात्रि यहाँ पर कथा को विराम दे रहे हैं. So we wish to see you all tomorrow. कल की कथा में आप लोग आइए जरूर. आज थोड़ा तादाद बढ़ गई है. Do we have more audience or is the same audience is there? We have more or less? हाँ प्रभु जी आए हैं. We have His grace. Brother Krishna Prabhu ki jai. Thank you Prabhu ji. Prabhu ji also very nice kathakar. Prabhu ji is doing an excellent service in the temple preaching. So यदि आप लोगों को फुर्सत मिले तो जाकर थोड़ा सा प्रभु जी से भी आप लोग कथा श्रवण कीजिए. Every Thursday प्रभु जी gives श्रीमद् भागवतम कथा in the morning और दिन को around 10:30 we have our angry young men and our beautiful gopis of Dwaj and Aj in the temple. So Prabhu ji is taking good care of them. So आप लोग जाकर कथा श्रवण कर सकते हैं. हरे कृष्णा. तो कथा को यहाँ पर विराम देते हुए यदि कोई त्रुटि हुई हो तो आप लोग क्षमा करें. And I just hope, sincerely hope, we have not mentioned anything that has hurt anyone. तो और जिनको श्रीमद् भागवतम चाहिए, you can contact us. I know some of you want to take a set of श्रीमद् भागवतम. It's very very important. टाइम तो नहीं है. हो सकता है कल इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे.
the importance of keeping Srimad Bhagavatam in your house and in worshipping Srimad Bhagavatam is very, very important. The Granthara Srimad Bhagavatam ki, Jai Guru Shri Gopal ki, Gaur Premanande. The floor is yours now.